प्रिय दोस्तों, जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है, एक नया मनुष्यत्व आता है। और यह नया मनुष्यत्व या नया मनुष्य किसके समान है? बाइबल हमें इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह नया मनुष्य किस रीति से पहचाना जाता है और ये कौन है? तो जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आशा है कि आप सुखी, सुरक्षित और परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपका और अपने नए दर्शकों का भी इस सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। हम इन दिनों परमेश्वर के वचन बाइबल की नए नियम की पुस्तक कुलुस्सियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय के 6वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। यह भी वचन कहता है मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रकोप का सामना करना असंभव है। मित्रों, तो यदि हम अनाज्ञाकारी बने रहते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रकोप का सामना करना होगा, जो कि एक असंभव कार्य है। परमेश्वर की आज्ञा मनुष्यों को इसलिए दी गई कि मनुष्य परमेश्वर के प्रकोप से बच सके। हमारे सामने यह विकल्प नहीं पर आवश्यक है। क्या आपने कभी विचार किया कि परमेश्वर का प्रकोप कैसा हो सकता है? दोस्तों, यह हमारी कल्पना से भी बाहर है। परमेश्वर सब कुछ जानता है और चाहता है कि हम उसके दंड के परिणाम से बचे रहें। आइए जानते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप हमें क्या कर सकता है और हम कैसे उससे बचे रह सकते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। ध्यान दीजिए, इन ही के कारण अर्थात उपरोक्त बातों के कारण सांसारिक लालसाएं, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। मनुष्य न तो इन बातों से और न ही मसीह को जानने से पापी है, परंतु वह मन के कारण पापी है और पापी होने के कारण वह यह सब करता है। वह जीवन को स्वर्गीय वस्तुओं अर्थात स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु की बातों की खोज में रहता है। उसका प्रमाण यहाँ हमारे नवजीवन द्वारा व्यक्तिगत पवित्रता और सहभागिता द्वारा प्रकट होता है। अतः हमें अपनी पुरानी अपवित्रता और पुरानी बुराइयों को छोड़ देना है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। आज मसीह यीशु के पीछे चलने वाले कभी पापों में जीवन निर्वाह कर रहे थे। मैं आशा करता हूं कि हम अब ऐसा नहीं करते हैं। मेरी भेंट एक करोड़पति से हुई, जिसने स्वीकार किया कि उद्धार से पूर्व वह सर्वशक्तिमान रुपए का उपासक था, परंतु मसीह यीशु को ग्रहण करने के पश्चात उसने सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया। उसने करोड़ों रुपए कमाए थे और अब जो वह कमा रहा था वह प्रभु यीशु की सेवा में लगाना चाहता था। वह अब प्रभु यीशु की बातों की खोज में अपना मन लगाना चाहता था। मेरे मित्रों, क्या हम प्रभु यीशु को पहला स्थान देते हैं या हम उन बातों में मन लगाए हैं जिनमें संसार जी रहा है और जिनके कारण परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है? हम परमेश्वर के क्रोध से बचने का आशा कैसे करेंगे? यदि आप मसीह में हैं तो आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे और आप सांसारिकता में व्यस्त नहीं होंगे। हम कुलुस्सियों के पत्र 3 के 8 पद में आगे पढ़ते हैं, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो
हमारा यह व्यवहार हमें वैसे ही उतार देना है जैसे हम कपड़े उतार देते हैं। मनुष्यों के कपड़े नाना प्रकार के होते हैं। पौलुस कहता है कि हम इन बुरी आदतों को वैसे ही उतार फेंकें जैसे हम अपने पुराने गंदे कपड़ों को उतार देते हैं। आप उन्हें धोते नहीं हैं, आप उन्हें फेंक देते हैं। पहला है क्रोध। एक क्रोध धार्मिक होता है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु फरीसियों के मन की कठोरता के कारण उन पर क्रोधित हुए थे। वह क्रोध पाप रहित था। हमारी समस्या तो यह है कि हम गलत बातों पर क्रोध करते हैं। क्षमा न करने की आत्मा के कारण क्रोध भारी क्रोध को लाता है। किसी ने कहा है कि बैर भाव जमा हुआ क्रोध है। यह पाला पोसा क्रोध है। यह क्रोध बदला लेना चाहता है। पौलुस कहता है कि विश्वासी इसे गंदे वस्त्र की तरह उतार कर फेंक दे। यह व्यवहार प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तब है निंदा। निंदा दो प्रकार की होती है, परमेश्वर की निंदा और मनुष्य की निंदा। परमेश्वर की निंदा में परमेश्वर का नाम अपमानित किया जाता है। उसका नाम व्यर्थ लेना ही निंदा नहीं है। उसकी छवि को गलत प्रकट करना भी उसकी निंदा है। उसे न मानना भी उसकी निंदा है। मुझे एक महिला ने पत्र लिखा कि उसकी 3 वर्षीय पुत्री की मृत्यु के कारण अब वह परमेश्वर से घृणा करती है। किसी ने उसे हमारी एक छोटी पुस्तक द डेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड दी, जिसे पढ़कर अब वह मसीह के पास है। उसे बोध हुआ कि वह केवल कलीसिया की सदस्य थी और उसे नया जन्म प्राप्त नहीं हुआ था। अतः किसी घटना के कारण आप परमेश्वर से घृणा करें तो यह उसकी निंदा है। क्या आप जानते हैं कि आप किसी विश्वासी की भी निंदा कर सकते हैं जब आप उसके बारे में कोई झूठी बात कहते हैं? मुझे आज भी स्मरण है कि एक व्यक्ति ने किसी उपदेशक को शैतान कहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान के बारे में अनुचित बात कहना भी निंदा है। आप निंदा करने के दोषी हैं। तब वह कहता है, मुंह से गालियां बकना, गालियां और गंदी बातें। मुझे किसी ने बताया कि कुछ विश्वासी समूह गंदे चुटकुले सुनते और सुनाते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि विश्वासी ऐसे शब्दों को काम में ले सकते हैं। मैंने कुछ विश्वासियों को वरन कुछ अगुओं को भी अपशब्दों का उपयोग करते सुना है। मैं नहीं मानता कि आप परमेश्वर की संतान होकर ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे। हमें इन बातों को उतार फेंकना है। कुलुस्सियों की पत्र 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पौलुस किससे कह रहा है? वह विश्वासियों से कह रहा है, क्योंकि उसने कहा, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या विश्वासी के लिए झूठ कहना संभव है? अति संभव है। और इसका अर्थ यह नहीं कि झूठ बोलकर आप उद्धार से वंचित हो गए। यदि ऐसा होता है तो हम बहुत पहले अपने उद्धार से वंचित हो गए होते। इसका सरल सा अर्थ है कि आपने सिद्धता प्राप्त नहीं की है। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर की संतान बनने के बाद अपने पुराने स्वभाव से मुक्त नहीं होते। मेरे विचार में बच्चों का पहला पाप है झूठ बोलना। मुझे एक बच्चे की कहानी स्मरण आती है। वह एक दिन भागकर घर में आया और पुकार उठा, माँ माँ, हमारे घर के सामने से शेर गया है। उसकी माँ ने उत्तर दिया, विली, वो शेर नहीं, कुत्ता था। तुम्हें प्रभु यीशु से झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगनी होगी। उसने कमरे में जाकर क्षमा की प्रार्थना की और माँ के पास आया। माँ ने पूछा, तुमने क्षमा मांगी? उसने कहा, हाँ, मैंने क्षमा मांग ली है।
परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि उसने भी उसे पहली बार देखकर शेर ही समझा था। झूठ हम में गहरी जड़ पकड़े हुए है और अनेक विश्वासी उसमें जी खोलकर आनंद लेते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3:10 में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ध्यान दीजिए, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। पुराने वस्त्र उतार देना ही पर्याप्त नहीं है, आपको नए वस्त्र भी पहनने होंगे। प्रकृति को खाली स्थान अच्छा नहीं लगता है। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में नया मनुष्यत्व धारण करना होगा। मेरे मित्रों, हमारे पुराने स्वभाव ने वर्षों हम पर राज किया है और हमने कुछ अभ्यास आत्मसात कर लिए हैं। यही कारण है कि वस्त्र यहाँ एक प्रभावी शब्द है। हमने अपने कहने और करने को एक ढांचे में डाल लिया है, जो एक निश्चित रूप में प्रतिक्रिया दिखाता है। यदि मेरा हाथ आग का स्पर्श कर रहा है, तो मेरी प्रेरक तंत्रिका तुरंत मस्तिष्क को संदेश देगी कि हाथ जल रहा है, और मस्तिष्क संदेश भेजेगा, हाथ हटा। यह बहुत तेज प्रक्रिया है। इसी प्रकार हमारी आदतें होती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हम पुरानी आदतों को त्याग कर नई आदत डाल सकते हैं, परंतु विश्वासी के लिए यह और भी अधिक सत्य है, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य करता है। हमें नया मनुष्यत्व पहनना है। लिखा है, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आपको नए मनुष्यत्व अर्थात प्रभु यीशु को पहनना है। इस प्रकार कलीसिया प्रभु यीशु को इस संसार पर प्रकट कर पाएगी। हम कुलुस्सियों की पत्री 3 उसके 11 में आगे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। ध्यान दीजिए, लिखा है, न तो यूनानी रहा न यहूदी। विश्वासियों की देह अर्थात कलीसिया में यूनानी और यहूदी सब एक हैं। पौलुस के युग में यह एक बड़ा अंतर था। न खतना रहित, यह भी एक धार्मिक विभाजन था। न जंगली, न स्कूती, वे जो यूनानी नहीं थे उन्हें जंगली कहा जाता था। स्कूती सबसे पिछड़े हुए बर्बर जाति थी। स्कूतियां काले सागर के उत्तर का क्षेत्र था। वहां के निवासी उस युग में सबसे अधिक असभ्य माने जाते थे। वे अपने बैरी के कंकाल में खून पीते थे। पौलुस के युग में इसमें से भी कुछ लोग मसीह को ग्रहण कर चुके थे। सुसमाचार ने बहुत दूर तक अद्भुत काम किए थे। वे भी कुलुस्से की कलीसिया में थे। लिखा है, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। यह वर्णन से परे है। मसीह सबको एक करने वाला उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक परस्पर विरोधी तत्वों को एक करता है। मसीह यही करता है। हम सब उसमें एक हैं। स्मरण रखें कि हम कुलुस्से की पत्री के व्यवहारिक भाग में हैं। हमने पूर्व के अध्ययनों में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता में है। वह कलीसिया का सिर है और विश्वासी उसमें सिद्ध होते हैं। हमारी सब आवश्यकताएं मसीह यीशु में पूरी होती हैं, मानवीय परंपराओं में या तत्व ज्ञान में नहीं। अब हम क्योंकि मसीह यीशु के साथ पुनर्जीवित हैं, अतः हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, जहां प्रभु यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। हमने देखा है कि इसमें व्यक्तिगत पवित्रता प्राप्त होती है।
पद 12 से आरंभ करके हम देखते हैं कि इससे हमें परस्पर संबंधों में भी पवित्रता प्राप्त होती है। पद 18 से 21 पारिवारिक संबंधों में पवित्रता की चर्चा करते हैं। पद 22 से 25 कार्यालय में पवित्रता की चर्चा करते हैं। मसीही जीवन घर में, कार्यालय में, समाज में प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता का प्रदर्शन है। मेरे मित्रों, पौलुस ने अपने पुराने मनुष्यत्व की आदतों के त्याग का उल्लेख किया है। अब वह उन बातों का उल्लेख करेगा जो नए मनुष्यत्व को पहनना है। तो आइए हम पढ़ें कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद। यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ध्यान दीजिए, लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं। चुनाव के इस विषय पर बहुत वाद विवाद हुआ है। सच तो यह है कि नया मनुष्यत्व धारण करके आप परमेश्वर के चुने हुओं में से एक हैं। पौलुस द्वारा व्यक्त ये बातें आप में हैं, तो आप चुने हुए हैं। मैं इस पर विवाद नहीं करूंगा, परंतु आप निश्चय ही चुने हुए हैं। परमेश्वर के चुने हुए प्रभु यीशु की धार्मिकता धारण किए हुए होते हैं। पौलुस यहां जिन गुणों का उल्लेख कर रहा है वे आत्मा के फल हैं। हम अपने आप इन्हें जीवन में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जिस समय हम प्रभु यीशु में अपना अद्भुत स्थान और अपनी ऊंची बुलाहट पर ध्यान करते हैं, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम असमर्थ हैं। हम इन गुणों को प्रकट करने में असशक्त हैं। हम श्रेष्ठ गीत की वधु के समान हैं। उसे शांति का चुंबन दिया गया था। परमेश्वर के साथ शांति स्थापित की गई है। उसने हमें चूम कर कहा है कि हमारे पाप मसीह में क्षमा किए गए हैं। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान होने के बाद भी हम पाप करते हैं। आपको उड़ाव पुत्र की कहानी स्मरण होगी। वह अपना सब कुछ लुटाकर पाप से ग्रस्त होकर अपने पिता के पास लौट आया। पिता ने उसे दूर ही से देखा और भागकर उसे गले से लगाया, उसे चूमा। यही तो क्षमा का चुंबन है जो परमेश्वर अपनी संतान को देता है। हम श्रेष्ठ गीत की वधु के समान हैं जो कहती है, मुझे खींच ले। मैं मसीह में प्राप्त इस स्थान के लिए परिश्रम नहीं कर सकता। अतः हम अपने आप को मसीह पर निर्भर पाते हैं। ऐसे ही पवित्र आत्मा आकर हमें आत्मा का आचरण प्रदान करता है। कहता है, बड़ी करुणा अर्थात अनुकंपा। यह संसार कैसा निर्दयी है, यह कैसा उदासीन है और स्वार्थी बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधिकांश समय केवल एक अंक हूं। मेरे कामों और विनिमयों में कंप्यूटर मेरे साथ व्यवहार करता है। मैं उस मशीन पर अपने मन की बात प्रकट नहीं कर सकता हूं। मैं उस मशीन को उसकी भूल या उसकी भूल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वह मुझे बिल भेज देती है और मैं उसे चुकाता हूं। जब किसी को अस्पताल में डॉक्टर के पास लाया जाता है तो डॉक्टर केवल डॉक्टरी की भाषा बोलता है। उसे उसके लिए एक मनुष्य नहीं पर शरीर दिखता है। पौलुस कहता है, हमें मनुष्यों के साथ हृदय का व्यवहार करना है। भलाई अर्थात दूसरों का लाभ, सहायता। इस भलाई में दया का अभिप्राय है, सज्जनता का अभिप्राय है। पौलुस के कहने का अर्थ यही है। दीनता। मैं बार बार कह चुका हूं कि दीनता दुर्बलता नहीं है। यहां ध्यान रखें, दीनता से पौलुस का अभिप्राय है मन की दीनता। तब है विनम्रता
आत्मा की नम्रता, सहनशीलता। यूनानी में इसका वास्तविक अर्थ है बहुत देर तक जलते रहना। हमें अपने विश्वासी भाइयों और मित्रों का तत्कालिक न्याय नहीं करना है। सहनशीलता अर्थात धीरज के साथ काम करना है। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आज आपके अंदर में इस प्रकार की सहनशीलता है, या तुरंत आप किसी भी बातों के लिए प्रतिक्रिया दिखाते हैं और न्याय कर बैठते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हम अपने जीवन में इन सारी बातों को देखें कि क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। यदि नहीं तो आज अवश्य ही इन वचनों पर चिंतन करें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आज फिर हमने देखा कि परमेश्वर का वचन हमें नए मनुष्यत्व को पहन लेने के लिए कहता है। यह नया मनुष्य वह है जो मसीह यीशु के साथ मारे जाने के बाद उत्पन्न होता है। हमें मसीह में एक नया जन्म प्राप्त होता है तब जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। अब एक विश्वासी के लिए आवश्यक है कि वह उस नए मनुष्य के स्वभाव में बढ़ता जाए। पर प्रश्न यह है कि यह नया मनुष्य कैसा होता है और कौन है, किसके समान है। बहुत से लोग इस नए मनुष्य को जान और समझ नहीं पाते हैं, और जब तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, हम कैसे उसके समान बन सकते हैं। दोस्तों, यह नया मनुष्य और कोई नहीं, स्वयं यीशु मसीह ही है। आपको और मुझको यीशु के स्वभाव और समानता में बढ़ते जाना है। प्रियो, आप मसीह यीशु के स्वभाव को बाइबल में पढ़ सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम भी इसीलिए है कि हम मसीह यीशु को पहचाने और उसके स्वरूप में बढ़ते जाएं। आपका और मेरा लक्ष्य मसीह के समान बनना है। पतरस अपनी पहली पत्री में 2 अध्याय में लिखता है कि मसीह ने दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे दिया। न तो उसने पाप किया और न ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यह है मसीह का स्वभाव जो हमें अपनाना है। उसके समान बनना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संसार में आपके जीवन के अंदर लोगों को मसीह यीशु दिखना चाहिए, क्योंकि आप मसीह की जीवित पत्री हैं। क्या आप मसीह के समान बन रहे हैं? क्या आप उसकी समानता में बदल रहे हैं? क्या आपके अंदर मसीह दिखाई देता है? क्या आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग आपके अंदर परिवर्तन देख पा रहे हैं? यदि नहीं, तो हमें आज से बदलना आरंभ करना होगा, मसीह के स्वभाव में, मसीह की समानता में। आइए प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु की समानता में बदलते जाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नया मनुष्यत्व दिया है जो मसीह यीशु का स्वभाव और स्वरूप है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने न केवल हमारे पापों को क्षमा किया, परंतु हमें एक आदर्श दिया है। पिता, हमारी सहायता करें कि हम अपना जीवन इसी रीति से परिवर्तित करते चले जाएं। प्रभु, हमारी विशेष विनती है हमारे सारे दर्शकों के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाइयों के लिए, वे लोग जो कि अपने कार्यों को करने के लिए घर से प्रतिदिन बाहर जाते हैं। उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं और परीक्षाएं होती हैं। प्रभु, आप सहायता करें कि वे अपने कार्य क्षेत्र में आपके उस आदर्श को प्रकट करने पाएं। अपने ऑफिसेस के अंदर, स्कूल के अंदर, अपने अन्य क्षेत्रों में जहां वे काम करते हैं, प्रभु आपका आदर्श प्रभु यीशु मसीह के रूप में वे प्रकट करने पाएं, जिससे कि आपके नाम को महिमा मिले। इसमें प्रभु आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आप मसीह यीशु की समानता में बदलने के लिए तैयार हैं। यदि आप इस संदर्भ में और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मसीह की समानता में
बदलते चले जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, पवित्रता। मसीह में एक पुनर्जीवित विश्वासी की सत्यता मसीह के साथ व्यक्तिगत सहभागिता और पवित्रता में प्रकट होती है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नया मनुष्यत्व जो एक विश्वासी को धारण करने को दिया जाता है वह क्या है? ए, पवित्रता, बी, सभ्यता, सी, आचरण, डी, यीशु मसीह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।